तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग ना बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे हाइपोथेसिस का। ठीक है, बेसिक्स मतलब पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, सैम्पल किसको बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन और सैम्पल में क्या डिफरेंस होता है ये जानते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोग को बोला गया है कि कॉलेज के हर एक स्टूडेंट फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड, साइंस, कॉमर्स, बीबीए, हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का मेरे को एवरेज हाइट चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग हर एक एक स्टूडेंट का हाइट ले और फिर उसका टोटल एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर कॉलेज निकाले तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। मतलब जो पूरा डेटा दिया गया है और उस पूरे डेटा का अगर हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करके निकालिए, सो दैट इज अ पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज अ सैंपल? अब क्योंकि दिस इज अ हरक्यूलियन टास्क तो ऑब्वियसली वो तो करना पॉसिबल मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटिस्टिक्स इज बेसिकली ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैंपल लेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, कॉमर्स सेक्शन से हम लोग 10 लोगों का हाइट ले लिए, फिर हम लोग साइंस सेक्शन में गए, साइंस सेक्शन में अलग अलग डिपार्टमेंट से थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स का हाइट ले लिए और फिर ऐसे करके हम लोग एक सैंपल कलेक्ट किए। मतलब सैंपल ऐसा करेंगे कि हर जगह से कोई लोग ले ले, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स ही ले ले। फिर ऐसा सैंपल का हम लोग एक एवरेज निकालेंगे, उससे भी हम लोग को एवरेज हाइट पता चलेगा। तो ऑब्वियसली दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस होगा। पॉपुलेशन का मीन जो निकाले एवरेज हाइट और एक सैंपल का जो मीन निकाले वो दोनों में थोड़ा, तो इससे निकलेगा एक पॉपुलेशन का मीन और एक सैंपल का मीन। एंड इन स्टैटिस्टिक्स व्हाट वी ऑलवेज वांट टू डू इज सैंपल का मीन से वी ऑलवेज वांट टू रीच अ लेवल ऑफ एक्यूरेसी जहां हम लोग पॉपुलेशन के मीन तक जा पाए। ठीक है, अब एक बार स्क्रीन देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, एक पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में हम लोग पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम लोग डिनोट क्या क्या चीज से करती है, म्यू से। म्यू जो हुआ वो हुआ पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, और वहीं सैंपल का जो मीन हुआ उसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग का कॉलेज का हम लोग एवरेज हाइट निकाले, म्यू इज इक्वल्स टू 5 फीट। ठीक है, ये हम लोग का एक एक स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट लेके निकला और एक्स बार मतलब जो सैंपल कलेक्ट किए थे उससे हम लोग का एवरेज हाइट आया, लेट्स सपोज 4.70 फीट। ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल और पॉपुलेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग को हमेशा वील ऑलवेज ट्राई टू गो टूवर्ड्स दिस पॉपुलेशन का मीन, हम लोग का ऑलवेज एम रहेगा। तो पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड वेरिएंस को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू से ये दिस टू द पावर स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरिएंस। और वही सैंपल के वेरिएंस को हम लोग एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन के चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि पॉपुलेशन का अगर मीन निकाल रहे हैं सो दैट इज म्यू, और अगर वेरिएंस निकाल रहे हैं सो दैट इज दिस इज द वेरिएंस एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। और वहीं सैंपल का अगर हम लोग को मीन निकालना है सो दिस इज एक्स बार, दिस इज एस स्क्वायर वेरिएंस एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सब टर्म्स हम लोग को पता होना चाहिए। ये समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं बेसिक्स में हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। ये सारे चीज़ों को हम लोग आज कवर कर लेंगे। हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, तो इस साइड आते हैं थोड़ा। हाइपोथेसिस मतलब दो तरह का टेस्ट होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है, मतलब दिस इज नोन एज अ नल हाइपोथेसिस एंड दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्टरनेट। ये हमेशा याद रखना कि जो नल हाइपोथेसिस है ये जो है ये पॉपुलेशन का वैल्यूज रहेगा। ये म्यू इज पॉपुलेशन, म्यू इज इक्वल्स टू 10, पॉपुलेशन म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो ये नॉट इक्वल्स टू है मतलब टू टेल टेस्ट है, और टू टेल टेस्ट का डायग्राम हम लोग को ये दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग को जो भी प्रूव करना है, जो भी
प्रूव करना है वो चीज़ होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, ठीक है, वो चीज़ होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में। अगर मेरे को प्रूव करना है कि द एवरेज रिटर्न ऑफ दिस स्टॉक इज 10% इज नॉट इक्वल्स टू 10%, ये कभी भी 10% नहीं देता है, तो हम लोग उसको रखेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इधर और बाकी सब कुछ चला जाएगा नल हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट मतलब ऐसा दिखेगा, जहां पे टू टेल टेस्ट मतलब रिजेक्शन रीजन, ये दोनों साइड, ये जो दो ग्रीन में मार्क्ड है इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। रिजेक्शन रीजन रिजेक्ट क्या करता है, रिजेक्शन रीजन नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है और ये बोलता है कि मेरे को जो पॉइंट प्रूफ करना था वो करेक्ट है, मतलब नल हाइपोथेसिस H0 जो कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट था, मेरा प्रोजेक्शन करेक्ट था, मतलब उसको बोलते हैं स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मतलब आई हैव प्रूव्ड दिस कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। अब हम लोग थोड़ा सा और इधर आते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये हो गया टू टेल टेस्ट। अब आएंगे वन टेल टेस्ट में, इसको थोड़ा रब करते हैं। हाँ, तो अब आते हैं वन टेल टेस्ट, दैट इज यहां पे ये क्या है, सिंस म्यू इज ग्रेटर देन 10 मतलब राइट टेल टेस्ट है, तो राइट टेल टेस्ट है मतलब रिजेक्शन रीजन विल बी ऑन द राइट साइड। ये हो गया मेरा रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन रिजेक्ट क्या करेगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेरे को दिया है अल्फा इज इक्वल्स टू 5%, मतलब अल्फा से क्या निकलेगा, इस वैल्यू से मेरे को पता चलेगा व्हाट विल बी माय क्रिटिकल वैल्यू, मतलब यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू होगा। फिर मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा टी स्टेटिस्टिक। टी स्टेटिस्टिक का अगर वैल्यू, सपोज क्रिटिकल वैल्यू है 1.67, ठीक है, टी स्टेटिस्टिक का वैल्यू आया मेरा 2.04, तो टी वैल्यू, तो मेरा वैल्यू कहाँ लाई करेगा, मेरा वैल्यू लाई करेगा, माई वैल्यू विल लाई ओवर हियर, ठीक है, 2.04। नाउ सिंस आई एम, मतलब आई एम इन द रिजेक्शन रीजन, तो मेरा नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड एंड माई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इसको 5%, व्हाट डज दिस 5% सिग्निफाई, दिस 5% सिग्निफाई दैट देर इज ओनली 5% चांस कि आई हैव डन दिस रॉन्ग, मतलब आई हैव incorrectly rejected the null hypothesis, बाकी with 95% confidence I say that I am correct, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर अल्फा 5% है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95%, ठीक है। समझ आ गया कि अल्फा अगर 5% दिया है मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95%, सो देर इज ओनली 5% चांस ऑफ मी मेकिंग अ एरर, ठीक है। टी स्टेटिस्टिक वैल्यू अगर रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, सो वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ओके, सो वी विल नाउ सी द लेफ्ट टेल टेस्ट। अगर म्यू इज लेस देन 10 मतलब on the left side, so we are in the left tail test, so this is the left tail test and my rejection region will be on the left hand side, this will be my rejection region, so this is my रिजेक्शन रीजन, ठीक है। फिर अगर मेरा क्रिटिकल, इफ माई टी वैल्यू इज समवॉट ओवर हियर, so if my t value stands here, so H0 is rejected, and if my t value comes to be here, so H0 is accepted, और मेरा जो, मेरे को जो पॉइंट प्रूफ करना था वो मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है।
So the basics we have understood of hypothesis. Let's see what else is left. इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं. Yes. So if we clean this up, we are over here. Population we have understood, sample we have understood, hypothesis, null and alternative. Critical value is the value which we get after, if we know the alpha is 5%, so the question में always लिखा रहेगा कि what is the critical value. Rejection region is the shaded part and the two left corners, or the one left corner अगर one sided test है तो. Level of significance alpha 5% है, so there's only 5% chance of me making an error. Confidence interval will be 100 minus 5, 95%. Then tails of the test, two tail test or one tail test, and then we will come to errors. What is this error? This part is also very interesting and very important for exam perspective. Now alpha, since type 1 error is alpha, matlab if level of significance is 5%, if level of significance is 5%, so type 1 error, chances of me making a type 1 error is 5%. This is very much understood. टाइप 1 एरर मतलब होता क्या है, पहले ये तो समझ लेते हैं. टाइप 1 एरर मतलब, इसको वी हैव टू लर्न इट. टाइप 1 एरर मतलब H0 मतलब नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. इसको थोड़ा ऐसे फ्रेम करते हैं. H0 इज ट्रू बट रिजेक्टेड, मतलब ये सही था बट स्टिल आई हैव रिजेक्टेड इट. तो ये एक एरर हो गया, और इस एरर को करने का चांसेस इज ओनली 5% बिकॉज अल्फा इज 5%. ठीक है. नाउ कमिंग टू टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर, व्हाट इज अ टाइप 2 एरर? टाइप 2 एरर को भी हम लोग H0 के हिसाब से ही लिखेंगे. H0 इज ट्रू बट रिजेक्टेड. H0 इज false था H0 but I accepted it. ये हो गया टाइप 2 एरर. ठीक है. ये दोनों एरर हम लोग को याद रखना है. इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं अल्फा. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% मतलब टाइप 1 एरर इज 5%. लेवल ऑफ beta if type 2 matlab beta. H0 is false but accepted. So these are the errors which I can commit while doing this. What is the power of a test? So this is the last part which is again very important. Power of a test. Power of a test word से ही समझ में आ रहा है. Power मतलब correct, कि what probability कि I have correctly rejected the null hypothesis. मतलब null hypothesis was incorrect and I have done that only. I have rejected null hypothesis. ठीक है. correct, सब कुछ correct हुआ है. that is power of a test. तो इसको क्या बोलते हैं, 1 minus beta. तो अगर type 2 error 10% है, so power of a test will be 90%. 1 minus beta is the power of a test. So basics we have understood, right? So we'll keep it till here because this was just basics, understanding basics of hypothesis testing.